Hello, I am Amit Tiwari, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक है समय का महत्व। समय एक कालचक्र है जो लगातार चल रहा है। हर एक पल को हम जी रहे हैं, हर एक पल गुजरता चला जा रहा है। ये ईश्वर की कृपा है कि हम जीवित हैं, लेकिन हमारा जीवन में समय का क्या महत्व है उसको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें हमारे जीवन में स्वाभाविक तौर पर हैं, उनके मूल्य का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि वे हमें यूं ही मिलती रहती हैं। सूरज की रोशनी, ताप, हवा और पानी ऐसी ही वस्तुएं हैं, इनका मूल्य कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये सारी वस्तुएं उपहार में दी हैं। मिट्टी, जल, पावक, अग्नि, गगन, समीर, वायु, हम हैं क्योंकि ये हैं। गुण हमारे अंदर हैं। मिट्टी जैसे सृजन की क्षमता, जल जैसी तरलता, वायु जैसी चंचलता, मन, अग्नि जैसा ताप एवं क्रोध और गगन स्थान, ये हमारे जीवन से अभिन्न है, अलग नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि हम जितना भी अधिक अपने इन मूल तत्वों के संसर्ग में रहेंगे, हमारी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इन 5 तत्वों से गगन को आप स्थान के साथ साथ समय भी मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सापेक्षिक होते हैं। सापेक्षिक कहने का अर्थ यह है कि इनके मूल्य का निर्धारण अकेले में नहीं होता, बल्कि किसी के साथ तुलना करने में ही होता है। खेत की ज़मीन की तुलना में शहर की ज़मीन महंगी होती है। दूरदर्शन पर प्राइम टाइम की विज्ञापन की दरें अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। यही है सापेक्षिक होना। चूँकि हमारे बनने में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है, गर्भ में आने से लेकर शमशान पहुंचने तक, इसलिए हम अपने निर्माण के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं। हम 10 साल बाद वही नहीं रहते जो जन्म के समय थे। इसलिए समय के साथ साथ हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन भी बदलता जाता है। बच्चों की तोतली भाषा अच्छी लगती है, उनका शुरू से लड़खड़ाकर चलना अच्छा लगता है, लेकिन यदि वही बच्चा 10 साल बाद भी तोतलाए या लड़खड़ाकर चले, तो क्या ये भी अच्छा लगेगा? इसका एकमात्र उत्तर होगा नहीं। आप सोचकर बताएं कि ऐसा क्यों होता है, जबकि बच्चे एवं उसकी माँ के संबंध तो अभी भी वही हैं जो पहले थे। इसका भी एक ही उत्तर होता है कि अब वह 10 साल का हो गया है। वह 10 साल क्या है? ये समय है। एक पौधे और एक पेड़ में जो फर्क है वह मूलतः समय का ही है। समय ने ही पौधे को पेड़ बनाया है।
ये तो हुआ बहुत समान सा उत्तर जो हर कोई दे सकता है और हर कोई दे देगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक गहरा उत्तर होगा, उम्र ही समय है। यदि हम थोड़े और गहराई में जाकर सोचें तो हमें आभास होगा कि हमारा पूरा जीवन ही एक समय है। मैं जितने भी वर्ष जीवित रहता हूँ वही मेरा जीवन है। तो यह वर्ष क्या हुआ? समय ही है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाएंगे उसका मूल्यांकन क्या बिना समय के किया जा सकता है? कभी नहीं। यदि गौर करें तो हम अपने बारे में जब भी और भी सोचते हैं या दूसरे हमारे बारे में जब भी सोचते हैं, उस सोच के केंद्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुखता के साथ समय मौजूद रहता है। पिता की ये सोच कि लड़का अभी तक सेटल नहीं हुआ, या उसकी यह चिंता कि लड़की बड़ी विवाह योग्य हो गई है, के केंद्र में क्या है? इन दोनों के केंद्र में उम्र है, और यही उम्र समय है। हम समय की पृष्ठभूमि के बिना सोच ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जो भी स्वप्न देखा जाता है वह भी समय होता है। अच्छा होगा कि आप मेरी इस बात को व्यवहार में लाएं और देखें कि कहीं मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा। शायद आप मुझे सही पाएंगे। तो ये हुई थोड़ी व्यापक दायरे की बात। अब हम जीवन की छोटी छोटी बातों पर आते हैं। क्या आप बहुत सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने और जानने समझने के बाद भी अपने जीवन का कोई एक छोटा सा भी ऐसा कार्य बता सकते हैं जो समय से नियंत्रित ना होता हो, जिसके केंद्र में समय ना हो, जिसका आधार समय ना हो? आप कोशिश कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने इस प्रयास में सफल नहीं होंगे। हमारी सारी जैविक गतिविधियाँ, जिसमें मनोविज्ञान भी शामिल है, प्रकृति से संचालित है, और प्रकृति सूर्य से संचालित है। जहाँ सूर्य अपने आदर्श रूप में नहीं है, वहाँ प्रकृति भी नहीं है। सूर्य क्या है? क्या ये समय नहीं है? क्या ये आकाश में टंगी हुई एक अद्भुत शाश्वत घड़ी नहीं है? पल, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन और रात तथा महीने और वर्ष के निर्धारण के केंद्र में कौन है? सूर्य है। पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो एक वर्ष हो जाता है। उसका जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह दिन हो जाता है, और जो पीछे वाला भाग रात होता है। सूर्य के उगने और डूबने के अनुकूलन ही हमारा शरीर काम करता है। चाहे वो नींद से उठना हो, स्नान करना हो, भूख लगना हो, दफ्तर जाना हो, सोना हो, ये सारी क्रियाएं समय सापेक्ष होती हैं। जैसे ही समय होता है वैसे ही उससे जुड़ी घटनाएं अपने आप घटने लगती हैं। ये घटनाएं घटित होने के लिए आपसे अनुमति नहीं मांगती है, स्वयं ही घटित होती रह जाती है। और घटनाएं भी इन्हीं अनंत एवं अनगिनत श्रृंखलाओं में हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। दिन दिन करके वर्ष
एवं वर्षों तक, जब तक कि हमारी चेतना क्लिनिकल डेथ नहीं हो जाती। तो यदि हम इस आधार पर ये निष्कर्ष निकालें कि समय ही जीवन है, तो क्या ये गलत होगा? इस निष्कर्ष पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें। ये बात आमतौर पर कही जाती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियां ही मनुष्य का निर्माण करती हैं। इन कथनों में ना तो अतिशयोक्ति है और ना ही असत्यता। यदि हम इन वाक्यों के परिस्थिति शब्द के बारे में सोचें तो पाएंगे कि इन परिस्थिति में सबसे अधिक हिस्सेदारी समय की है। सदियों तक प्रकृति की चीजें कामोवेश एक जैसी बनी रहती हैं, लेकिन समय एक जैसा नहीं बना रहता। इसलिए परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए, अपने गांव, कस्बे और शहर को देखिए। आपको लगभग 75 से 80% चीज़ें अभी भी वैसी ही दिखाई देंगी जैसी 10 साल पहले थी। इसके बावजूद हमारे बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि हम स्वयं को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कितना कुछ बदल गया है। हमें लगता है कि सब कुछ बदल गया है। गणित की भाषा में यदि 75-80% भाग ज्यों का त्यों हो, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सब कुछ या कितना कुछ बदल गया है। मूल बदलाव तो मात्र 1/4 ही हुआ है, आधे का भी आधा। तो फिर 1/4 बदलाव को भला 3/4 या 100% बदलाव की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? फिर भी हम देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि गणित की दृष्टि से गलत होने के बावजूद हम गलत नहीं होते। ऊपरी बदलाव भले ही 1/4 हो, लेकिन भीतरी बदलाव 3/4 है। और इस भीतरी बदलाव का सबसे प्रबल कारक होता है समय। हम थोड़ा ये देखने की कोशिश करें कि हम अपने दैनिक बात व्यवहार में समय शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं तथा समय से हमारा आशय क्या है। आपने अक्सर इस बात के वाक्य सुने होंगे और बोलते होंगे कि उसका समय खराब चल रहा है। सब समय समय की बात है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। मेरा भी कभी समय आएगा। समय आने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। ओह, ये समय आ गया। समय होत बलवान। आप प्रत्येक वाक्य में आप समय शब्द के बारे में सोचकर देखिए, तो आप ये पाएंगे कि समय परिवर्तनशील है। हमको अपने आप को परिवर्तित करना है और समय के मुताबिक चलना है और अच्छा जीवन व्यतीत करना है और अपने आप में बदलाव लाना है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का निर्माण है, यही जीवन का संकल्प है और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद।